व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में 11th क्लास के अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर किया था। उसी का लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं हमारे, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होता है। मीनिंग क्या है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है जो कि रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स की बुक में। सिंपली बुक कीपिंग कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी, सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स की बुक में। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग हमने फर्स्ट डे ही पढ़ लिया था कि अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज CSAR। CSAR मींस कम्युनिकेटिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, इन मॉनेटरी टर्म्स। किस टर्म में होता है, मॉनेटरी टर्म्स में होता है। जो क्या होता है, बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है वो। ठीक है, ये तो हमें फर्स्ट डे समझ में आ गया था अकाउंटिंग क्या होता है। बुक कीपिंग, अब बुक कीपिंग जो होता है वो छोटे लेवल पे होता है, तो इसकी स्टेज भी क्या होगी, प्राइमरी स्टेज होगी। अकाउंटिंग क्या होता है, बड़ी लेवल पे होता है और उसकी तो इसकी स्टेज होगी सेकेंडरी। जहां बुक कीपिंग एंड होता है वहीं अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। ठीक है, सिर्फ इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एक्सरटेन द नेट रिजल्ट। उसमें नेट रिजल्ट निकालना पड़ता है, नेट रिजल्ट पता लगाना पड़ता है बिजनेसमैन को। नॉलेज क्या होनी चाहिए इसमें, लिमिटेड। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम सिर्फ रिकॉर्ड ही कर रहे हैं तो उसमें लिमिटेड नॉलेज भी चल जाएगी, लेकिन अगर हम पूरी चीजें कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, एनालाइजिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें लंबा प्रोसेस चाहिए, तो उसके लिए हायर नॉलेज चाहिए। लास्ट वन है हमारा हु परफॉर्म। कौन परफॉर्म करता है, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ भी परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी होती है। अकाउंटिंग जो है वो सीनियर स्टाफ को करना पड़ता है। ये बुक कीपिंग अकाउंटिंग में डिफरेंस है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मींस क्वालिटी। क्वालिटेटिव मींस क्या होता है, क्वालिटी। ठीक है, तो हमें क्वालिटी बतानी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए उस इन्फॉर्मेशन में। उस इन्फॉर्मेशन शुड बी रिलायबल होनी चाहिए, फैक्टफुल होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, ट्रुथफुल होनी चाहिए और बिल्कुल भी विंडो ड्रेसिंग उसमें नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वन है रिलीवेंट। रिलीवेंस क्या होता है, रिलीवेंस होता है कि हमें अननेसेसरी और इररिलीवेंट इसमें इंफॉर्मेशन नहीं इंक्लूड करनी है। इसमें सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन ही हमें यूज करनी है जो कि यूजर्स के लिए यूजफुल हो। यूजर्स कौन थे, हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है कि हमें इजीली सिंपल वे में उससे क्लियर सिंपल और लॉजिकल मैनर में वो हमें समझ में आ जाए। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स यही है। कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मीन्स कंपेयर करना, हमें 2 ईयर की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना। सपोज हमारे पास 2 ईयर की इंफॉर्मेशन है 20 और 21 की, तो हम उन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कंपेरेबिलिटी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी क्या है, रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ये 4 उसकी क्वालिटीज है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। ये चैप्टर आज हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।